अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं और उनकी एनर्जी में क्या फर्क आता है ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले बॉन्ड क्या होता है? कोई ऐसी कुव्वत जो दो चीज एटमों को जोड़ के रखे या आयनों को जोड़ के रखे, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जस्ट लाइक दो लकड़ियों को जोड़ना हो तो हमें ग्लू यूज करना पड़ता है, तो वो ग्लू दोनों को जोड़ के रखता है। इसी तरह एटमों को एक कुव्वत, कोई अट्रैक्शन की कुव्वत होती है जो उन दोनों को जोड़ के रखती है। दो एटमों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हाउएवर ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्शन की फोर्स जो इन दोनों के दरमियान बन जाती है, इसको हम बॉन्ड कहते हैं। एटम बॉन्ड बनाते ही क्यों है? एटमों के बॉन्ड बनाने की पीछे वजह यह है कि अगर ये नोबल गैसों को देखा जाए तो वो बहुत ही स्टेबल है। उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हर एटम की विश होती है कि जिस तरह के नोबल गैसेस हैं उस तरह के वो भी बन जाए, जिस तरह के उनके इलेक्ट्रॉन हैं उस तरह के इलेक्ट्रॉन ये अपने भी कर लें। तो इसलिए नोबल गैसों के जैसा ये बनना चाहते हैं, नोबल गैसों की तरह बिहेव करना चाहते हैं। तो इसलिए उनके जैसा बनने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन लेने पड़े या देने पड़े, तो ये उनको इलेक्ट्रॉन दे के या लेके उनके जैसा बन जाते हैं, इसलिए ये बॉन्ड बनाते हैं। अगर हम देखें हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसे हम डबलेट कह सकते हैं, और नियोन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसे ऑक्टेट कह देते हैं। तो इसलिए हम अक्सर कह देते हैं कि एटम अपना डबलेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अगर हम देखें, सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और नियोन को देखें तो उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से गेन कर ले तो इसके भी 8 हो जाएंगे। तो इसी तरह क्या किया, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दिया, तो आप देखें इस सब के पास आखिरी शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इसलिए नोबल गैस के जैसा बनना चाहते थे और उसके जैसे ही बन गए हैं, इसलिए ये बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर हम लिथियम की बात करें, उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा और ये हीलियम के जैसा बन जाएगा। मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो नियोन जैसा बन जाएगा। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये नियोन जैसा बन जाएगा। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो नियोन के जैसा, आर्गन के जैसा बन जाएगा। स्टूडेंट, जहां पर हम अक्सर आपको ये बात बताते हैं कि वो अपना डबलेट और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, वो इसलिए बताते हैं कि जो एटम आप पढ़ते हैं वो नियोन या आर्गन के पास पास होते हैं और इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या हीलियम के पास पास होते हैं, उनके आखिरी शेल में 2 होते हैं। हाउएवर इससे अगले वाली नोबल गैसों के अंदर इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा होते हैं। तो हम चूंकि आपको वो वाले एलिमेंट्स पढ़ाते हैं जो इनके पास है, तो इसलिए हम अक्सर ये क्लेम कर देते हैं कि वो अपना ऑक्टेट या अपना डबलेट कंप्लीट करना चाहते हैं। हाउएवर ऑक्टेट रूल कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। कुछ एटम जो होते हैं अपनी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों से भी ऊपर चले जाते हैं। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे इस सल्फर के 6 बॉन्ड बने हुए हैं, इसका मतलब है इसके आखिरी शेल में अब टोटल ओवरऑल क्या हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस फास्फोरस को देखें तो इसके 5 बॉन्ड है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 8 से ऊपर चला गया है। और ये बोरॉन को देखें तो इसके आखिरी शेल में 6 बन रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट करना उसकी विश नहीं होती। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो अपने सब शेल कंप्लीट करना चाहता है। हाउएवर ऑक्टेट रूल कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। तो एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं। जब 2 एटम की बात करते हैं तो स्टूडेंट उनके न्यूक्लियस रिपेल करते हैं, उनके न्यूक्लियस के दरमियान रिपल्शन होती है क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही एक दूसरे के पास आना शुरू कर देते हैं तो इनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन एक साथ लगना शुरू हो जाती है। जो दोनों के एटम हैं वो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं और न्यूक्लियस को रिपेल करते हैं। तो इसलिए इनके दरमियान, और इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करते हैं, तो इसलिए रिपल्शन भी लग रही होती है और अट्रैक्शन की फोर्स भी उसी टाइम भी लग रही होती है। हाउएवर जब एटम दूर होते हैं तो उस वक्त अट्रैक्शन ज्यादा होती है और रिपल्शन कम होती है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम पास आ रहे हैं, तो आप देखें जैसे ही अट्रैक्शन के दरमियान हो रही है तो स्टूडेंट अट्रैक्शन होना
उनको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। केमिस्ट्री का एक ही रूल है, मोर स्टेबल लेस एनर्जी। तो जैसे वो स्टेबल होते जा रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे पास आते जाएंगे इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की तरफ क्या होते जा रहे हैं, ये उनकी तरफ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं उनको पुश करती हैं, धक्का देती हैं कि वो दूर दूर चले जाएं। तो और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और वो कोशिश कर रही है कि ये पास आ जाए। तो रिपल्शन उनकी एनर्जी को बढ़ाएंगी और अट्रैक्शन उनकी एनर्जी को कम करेंगी। हाउएवर एक वक्त आएगा कि जब रिपल्सिव फोर्सेस भी डोमिनेट होना शुरू हो जाएंगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएंगी। अगर उससे ज्यादा करीब जाएंगे तो वहां पर रिपल्शन ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी। तो जहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम हो जाए और रिपल्सिव फोर्सेस वहां पे डोमिनेट करने लग जाए तो एटम वहीं पे रुक जाता है और इसको हम कहते हैं बॉन्ड बन गया। तो स्टूडेंट इस फासले पे आकर एटम रुक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे आगे गए तो रिपल्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। इस लेफ्ट वाली साइड पे रिपल्शन बहुत ज्यादा है और राइट साइड पर इस वाली साइड पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट जैसे अट्रैक्शन हो रही थी इनकी एनर्जी कम होती जा रही थी और कम होते होते क्या आ गया, ये इस पॉइंट पे आ गया। इससे आगे और जाएंगे तो इन दोनों के न्यूक्लियस जो होंगे ये पास पास आ जाएंगे। जब न्यूक्लियस बहुत पास आ जाएंगे तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, तो उसकी वजह से इनकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये वंस अगेन अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये इस फासले पे रुक जाएंगे और इसी को हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। तो स्टूडेंट हाइड्रोजन जो होता है वो 75.4 पिकोमीटर के फासले पे आके रुक जाता है और जहां पर ये रुकेगा इसको हम कहेंगे ये इसकी बॉन्ड लेंथ है। तो स्टूडेंट जहां पर ये रुक जाएगा इसके आगे नहीं जाएगा। तो हमने इस लेक्चर में ये सीखा कि एटम जब पास आएंगे तो इनके दरमियान रिपल्शन और अट्रैक्शन एक साथ लगेंगी। शुरू में अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा होगी, रिपल्शन कम होगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब रिपल्शन भी ज्यादा होने लग जाएगी तो वो वहां पे अपने आप को रोक लेगा और उसी जगह पे रुकने को हम कहेंगे कि बॉन्ड की लेंथ इतनी है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो इतना है। हाइड्रोजन वाले केस में 75.4 पिकोमीटर फासला होता है। So this is called the bond distance of or the compromise distance of two atoms.